ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। एक मिनट रुको, आवाज गूंज रही होगी, पर्दा जरा लगा दो, इसे होल्ड करो भैया। चलिए भैया, वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग वंस अगेन सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीडीएफ लगा लेता हूँ जल्दी से और ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करते हैं। ये वापस पुराने वाला ही हो गया लग रहा है, 23 जुलाई 7 PM, है ना? पुराने वाला ही हो गया। चलो सही है। तो आज के सेशन में क्या क्या है खास, एक झलक डालते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं सबसे पहले। पुरानी लग गई क्या कोई? एक सेकेंड रुको, लग रहा है पुरानी क्लास लग गई कोई। गलत पीडीएफ लग गई है, रुक जाओ, दूसरी पीडीएफ लगानी पड़ेगी। पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं करी क्या? एक सेकेंड, रुकावट के लिए खेद है। कोई और पीडीएफ लग गई, रुक जाओ। 23 जुलाई 23 जून लग गई थी। अच्छा, 23 जून को हुआ था भैया, जो भी लिखा था आपने वो 23 जून वाला था। तो आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन से। बहुत बढ़िया मोटिवेशन है आज का, आपको अच्छा लगेगा ऐसी मुझे उम्मीद तो है। चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, शायद आपके काम आए। देख लीजिए, अच्छा भी लग सकता है, हो सकता है आपको अच्छा लगे। लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। पेपर टफ था, पेपर इजी था, पेपर ऐसे था, पेपर वैसे था, कैसा भी था, क्या आप उसके लिए तैयार थे? तो फिर से आपको अगर अपना लक्ष्य चाहिए, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं छोटा सा ही। कुछ लोग अभी यहां पर ये भी कह रहे होंगे एसबीआई आएगा नहीं आएगा, एसबीआई कब आएगा, एसबीआई आएगा नहीं आएगा। तो और कुछ उनमें से ही कह रहे होंगे बैंक का मर्जर हो जाएगा, बैंक कम हो जाएंगे, जॉब लग आएगी नहीं आएगी। नहीं, ये सब एक्सक्यूज है आपके, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं अगले साल वाला बच्चा कहता है तो समझ में आता है। अगले साल वाला बच्चा कहे तो समझ में आता है। इस साल तो बैंक ने ऑलरेडी वैकेंसी निकाल दी है, आरआरबी ने। तो अभी तो आपके लिए बहाना काम ही नहीं करेगा। तो आप एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। क्लियर है मेरी बात? लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके सपने आपके बहानों से बड़े होने चाहिए। तो बढ़िया लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम फ्यू ओनली फ्यू पे अटके हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना। और डेली 7 बजे क्लास होती है, कंसिस्टेंट मैं क्लास लेता हूं। और ये आज 28th लेक्चर है लगातार। 28, एक दिन ऑफ हुआ था क्लास, उसकी जगह सैटरडे को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, फॉलो करना, पुनीत कुमार शर्मा, और फ्री क्लास आप देख सकते हैं। चलिए, ये मोटिवेशनल वीडियो है, आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी, हमेशा तरोताजा रखेगी। जरूर देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, मुझे फॉलो करना और फ्री क्लास देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए, इस तरीके से फ्री क्लास आपको दिखाई देती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ऑलरेडी है। इन डेट पर आप जाकर देख सकते हैं और तहलका मचा सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीख सकते हैं। स्पेशल क्लास इस तरीके से दिखाई देती है। प्लस क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो एबीपी 10 कोड लगाएं और 1 साल के लिए छुटकारा पाए, है ना? 1 साल के लिए अपनी चिंता हमारे लिए बढ़ा दें, अपनी चिंता कम कर लें।
एबीपी 10 लगाएं, अपनी चिंता कम करें, हमारी बढ़ाएं। चलिए, तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10%। 600, अगर मैं कह दूं ना डिस्काउंट 20% होगा, तो आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, हाँ सोच लेंगे 20% ही होगा। क्योंकि इतने लोगों की मैथ तो इतनी खराब है, क्या कहूं मैं, है ना। तो जरूर भैया 10% डिस्काउंट है ये। अगर ये कोड बाय डिफॉल्ट कभी कभी काम ना करे तो पुनीत 10 लगा के देख लेना, फिर भी काम ना करे तो सो जाना, अगले दिन उठ के लगाना लग जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, जरूर एबीपी 10 लगाना, ना लगे तो पुनीत 10 लगा लेना, नहीं तो कोई और 10 लगा लेना। सही, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। मजाक कर रहा हूं, जोक्स अपार्ट। तो आपके लिए मेरी क्लास कौन सी चल रही है ये बताता हूं। मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग में 9:30 बजे, बेसिक टू हाई, जिसमें इनइक्वालिटी चल रहा है। अभी पहला टॉपिक इनइक्वालिटी, ठीक है। कोई भी नया बच्चा है तो उसको केवल एक ही बैच फॉलो करना है 9:30 बजे। और अगर डरना मना है, अगर डरने का मन हो तो रात को 9 PM कभी रेलगाड़ी चलती है, कभी गाड़ियां किस में लग रही थी, कल गाड़ी किस में लगा रहे थे, किस पे लगा रहे थे गाड़ी यार, क्या बोलते हैं उसको, कहां पे, पार्किंग में गाड़ियां लगा रहे थे। हाँ, कल गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे। कभी गाड़ी चलेगी, कभी रेलगाड़ी, कभी एरोप्लेन, ऐसी चलता रहेगा, जिंदगी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। तो स्टार्ट करें। आज के सेशन में क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले आप सभी के लिए गूगल पर जाना और गूगल फॉर्म मत भरना, वहां लिखना पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप। गूगल पर जाना, PUNEET पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप लिखना, ये आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। 70,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी इसमें ज्वाइन है। मैंने उन्हें खुला नहीं छोड़ा है, वरना वो आतंक मचा देंगे, बांध के रख रखा है। मतलब केवल मैं ही वहां कमेंट कर सकता हूं, मैं ही वहां लिंक भेज सकता हूं, मैं ही वहां PDF भेज सकता हूं, है ना। चलिए, सही है। अरुण सर का 1 लाख हो गया है, और अरुण सर के चक्कर में मेरा 70,000 हो गया है। रीजन, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं सोशल, ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। सही है। तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे, दोनों ने मिलकर कह दिया नहीं नहीं आपको टेलीग्राम बनाना पड़ेगा। आजकल वो मेरा वेबसाइट भी बनवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार भाग जाता हूं कोई ना कोई बहाने से। तो देखो बहुत जल्दी वो मेरी वेबसाइट भी बनवा देंगे, कुछ दिन की बात और है। आती ना विशाल सर की, तो ऐसी उन्होंने जिद कर रखी, नहीं आपको बनानी है, आपको बनानी है। मुझे बहुत, मतलब बहुत ऑड सा लगता है कि यार इतना समय दो, फिर आपको वहां समय दो। 24 घंटे भगवान ने दिए, कहां से लाऊं 26, हाँ, vishalsir.com। तो उनका मन करता है मैं भी करूं, तो क्या करें, क्या करें, फर्ज बनता है। नहीं, पैसा खर्च की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है भगवान की दुआ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी में हम करेंगे ट्रू, डेफिनेटली, फॉल्स, फॉल्स वाला, सही, और फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा 3 लेटर वर्ड चलेंगे। इसके बाद स्लॉग्स में 2 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन, साथ में इसमें फॉलो और डज नॉट फॉलो भी आज मैं बात करूंगा, फॉलो और डज नॉट फॉलो। चलिए, बहुत मस्ती मजाक हो गया। ऑर्डर रैंकिंग, डे बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, 2 कल वाली होमवर्क। स्टार्ट करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, सभी को मेरा बहुत 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 ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं, कमेंट ऑफ करता हूं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। सही है। मस्ती मजाक मेरा फ्लेवर है, बहुत मस्ती मजाक में पढ़ाता हूं। आज जब अरुण सर की क्लास में थे तुम लोग, मैं सोच रहा था 550 पर मैं क्लास में आ जाऊं, मैंने कहा नहीं रहने दो यार, वैसी तुम्हारी मैथ खराब है, मैं आऊंगा थोड़ी और खराब हो जाएगी, तो थोड़ा रहने ही देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना इनइक्वालिटी पर ही चलते हैं, ठीक है, अपना यहीं पर ही आते हैं। सही। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ऑल द बेस्ट। इनइक्वालिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो देख सकते हो मन करे तो, ये टेस्ट दे सकते हो मन करे तो, यहां आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछा क्या है, 5 क्वेश्चन है। फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 कॉन्सेप्ट दिए 5 क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में समय थोड़ा पेट भर के देता हूं मैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समय शुरू करते हैं आपका अब। पहला क्वेश्चन है आज का, बेटा डेफिनेटली फॉल्स नहीं, केवल फॉल्स पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। चलिए, शाबाश।
नाइस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पहले इनइक्वालिटी आएगा, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स, फिर आएगा आपका स्लॉग, सॉरी 3 लेटर वर्ड, फिर स्लॉग्स। पहला क्वेश्चन 84%, अच्छा रिजल्ट है। तो एक्सप्रेशन दिस और दिस में पूछ रहा है, अगर ये बात सही है तो कौन सा फॉल्स है। आ जाओ, जेड बड़ा करना है, जेड बड़ा हो सकता है, ओ छोटा करना है, ओ छोटा भी हो सकता है। कॉमन टर्म के, जेड बड़ा है के से, के बड़ा है उसे, राइट हो गया। एम बड़ा करना है, एम बड़ा हो सकता है, सी छोटा करना है, सी छोटा हो सकता है। एम बड़ा है के से, के बड़ा है सी से, सही है, ये भी ट्रू हो गया। एम बड़ा करना है जेड से, एम बड़ा हो सकता है लेकिन जेड छोटा नहीं हो सकता, तो पक्का फॉल्स। सही। एम ग्रेटर के और जेड भी ग्रेटर के, सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल, तो ये फॉल्स आ गया हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा काम बन गया, इसको चेक करना पड़ेगा बच्चे। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा है, याद रखिएगा, नन ऑफ दीज दे रखा है तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जेड ग्रेटर एच, अरे रुक जाओ भाई, जेड ग्रेटर एच, तो जेड ग्रेटर के ग्रेटर एच, ये भी ट्रू, बाकी सारे ट्रू है, केवल यही फॉल्स है। याद रखिएगा एक नई चीज, अगर फॉल्स पूछ रहा है तो एक्सेप्ट ट्रू ऑल आर फॉल्स, बस इतना याद रखो। अगर केवल फॉल्स पूछ रहे हैं तो सिंपल याद रखो, जो ट्रू नहीं है वो सारा फॉल्स है, बस बात खत्म। एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स, सारे फॉल्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर डेफिनेटली फॉल्स है वो भी तो फॉल्स ही है, तो एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स, ओनली थर्ड इज ट्रू। नेक्स्ट, ओनली थर्ड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, बेहतरीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें 100% फॉल्स पूछ रहा है तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, केवल एक ही चीज सही है, डेफिनेटली फॉल्स, नथिंग एल्स। अब सही है, अब चेयर इसके अंदर अटक गई, ज्यादा हिलडुल नहीं करेगी। सही। डेफिनेट में फॉल्स, 100% गलत बताना है सबूत के साथ। 60%, ये क्या कर दी हो? 60%, क्या कियो? 100% फॉल्स पूछा है मैंने तो। एम ग्रेटर ए, तो एम ग्रेटर हो सकता है, ए छोटा हो सकता है, चेक करो। कॉमन टर्म एस, एम ग्रेटर एस और ए ग्रेटर इक्वल्स टू एस, तो सीरीज ब्रेक, आंसर फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं, केवल फॉल्स। v ग्रेटर इक्वल्स टू टी, तो v ग्रेटर इक्वल्स टू एस, एस ग्रेटर इक्वल्स टू टी, ये ट्रू हो गया। ए ग्रेटर टी, तो ए ग्रेटर इक्वल्स टू एस, एस ग्रेटर इक्वल्स टू टी, तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी, ये भी केवल फॉल्स आएगा। टी ग्रेटर वी, तो भैया टी स्मॉलर इक्वल्स टू एस, एस स्मॉलर इक्वल्स टू वी, तो ये आएगा आपका 100% सबूत के साथ फॉल्स। अब सुनिए क्यों, मेरी बात सुनिएगा क्यों। देखिए, आपसे कह रहे हैं वी ग्रेटर इक्वल्स टू एस, एस ग्रेटर इक्वल्स टू टी, तो v चाहे ग्रेटर हो, v चाहे इक्वल हो, ये वाली बात पक्का गलत है, v कभी भी छोटा नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत v के साथ लग जाए इस समय, इस कंक्लूजन में v कांट बी स्मॉलर देन t, तो यहां पर हमें कहना पड़ेगा कौन सा वाला 100% गलत है, ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 4 डेफिनेटली फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, 4394 बच्चे इस समय क्लास में प्रेजेंट हैं, उन सभी के बीच में आपको बता रहा हूं फोर्थ वाला डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शाबाश।
4394। धीरे धीरे आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है भाई आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, ABCDE। 67%, थोड़ा खराब रिजल्ट आ रहा है यार आज। बच्चे ज्यादा, मतलब काफी सारे नए वाले भी आ गए हैं। बहुत खराब रिजल्ट आ रहा है आज, इतना आता नहीं है। ज्यादा है तो मुझे लग रहा है बहुत सारे नए बच्चे तो पुरानी वीडियो भी देख लेना बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, कॉन्सेप्ट की भी। जेड ग्रेटर एच हमसे पूछ रहे हैं कौन सा वाला ट्रू है। जेड ग्रेटर एच, तो एच कहां है, ये रहा। जेड कहां है, ये रहा। एच स्मॉलर हो सकता है, जेड तो कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन टर्म देखो जी, जी बड़ा है एच से और जी बड़ा है जेड से, सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल। एस ग्रेटर एन, तो एस ग्रेटर हो सकता है, एन स्मॉलर भी हो सकता है। एस ग्रेटर जी, जी और एन सीरीज ब्रेक, हटाओ ये भी। टी ग्रेटर एच, तो टी ग्रेटर हो सकता है एच छोटा हो सकता है, हाँ। टी ग्रेटर जी, जी ग्रेटर एच, राइट हो गया भाई। टी बड़ा है जी से, जी बड़ा है एस से, राइट हो गया। एल ग्रेटर डी, तो एल ग्रेटर जी, जी ग्रेटर डी, खत्म। एल ग्रेटर इक्वल्स टू जी, जी ग्रेटर इक्वल्स टू डी, तो एल ग्रेटर डी हो गया, राइट। ऑप्शन थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, दैट्स वाई सी और डी। वाओ, कौन चेक करेगा, पड़ोसी। सी भी सही है, डी भी सही है, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, 814, 814, क्वेश्चन नंबर 814। थोड़ा ध्यान से, ट्रिकी, दिस इज अ ट्रिकी वन। आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपको सताएगा। ओ माय गॉड, 4652। अब देखते हैं, लाइए आपको लाइव भी दिखा देता हूं, दर्शन करा देता हूं। इस समय आप जिस क्लास में प्रेजेंट हैं वहां 4652 बच्चे लाइव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो आंसर देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इन सब में। तो यार आप कंपटीशन में उसमें हैं जहां ऑलरेडी इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो जरूर आगे जाएंगे। पोल नहीं आया, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। बीच बीच में लाइक करते रहा करो वरना पोल नहीं आता, दिक्कत में लाइक्स करते रहा करो वरना पोल गायब हो जाता है, ठीक है भाई। सही बच्चों से मेरा कहना है बीच बीच में लाइक वगैरह करते रहें, जिससे कि पोल बराबर बना रहे। 82% सही थे। बी और जेड, बी एरा, जेड एरा, कॉमन टर्म एक्स, बी ग्रेटर एक्स, एक्स बराबर जेड, तो बी ग्रेटर जेड हो गया। के और क्यू, क्यू एरा, के एरा, भाई कॉमन टर्म एक्स, क्यू ग्रेटर एक्स, एक्स ग्रेटर के, तो क्यू ग्रेटर के, पहला ग्रेटर आना चाहिए, दूसरा स्मॉलर, हटाओ, हटाओ, राइट, हटाओ। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, फिर चलेंगे 3 लेटर वर्ड, फिर चलेंगे सॉलिड स्लॉट्स पर। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। हाँ, आप सही है। अब मैंने रिफ्रेश कर लिया एक बार, तो आप भी ध्यान रखना, अब आगे से करिए इसको। लास्ट क्वेश्चन आज की इनइक्वालिटी का। कहा था बीच बीच में लाइक करते रहना, कहां सुधरते हो तुम।
तुम्हारा ही नुकसान है। हाँ आया, पोल आया। टाइम से आज कर लिया करो ना ये सब। जब आपको लगे थोड़ा लेट हो गया तो कर लिया करो, वरना फिर वो पोल भाग जाता है। और मेरी क्लास में बच्चे इतने सारे आते हैं, मैं क्या करूं कि मैं अगर मैं खोल दूंगा कमेंट तो हैंग कर लेगा। नहीं नजर आता तो लो खोल देता हूं, थोड़ी देर के लिए लो कमेंट्स खोल दिए मैंने। देखिए टी और यू, टी का है ये रहा, यू का है ये रहा। टी ग्रेटर इक्वल्स टू एफ, एफ ग्रेटर देन यू तो टी ग्रेटर यू। जे और एक्स, जे का है ये रहा, एक्स का है ये रहा। कॉमन टर्म एफ, एक्स बराबर एफ, एफ ग्रेटर देन जे। तो भैया एक्स ग्रेटर देन जे, पहला ग्रेटर दूसरा स्मॉलर, हटाओ 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 हटाओ, नन ऑफ दिस। कितने कितने नंबर आए हैं आपके, जरा एक बार कमेंट कर दीजिए। चार, चार वाले भी काफी सारे, पांच वाले भी काफी सारे। चलिए तो बड़े आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ। थ्री लेटर वर्ड पर चलते हैं, फिर चलेंगे दो स्टेटमेंट और तीन तीन कंक्लूजन के स्लॉग्स। ठीक है, पहले चलते हैं, मैं कमेंट ऑफ ही कर देता हूं, कमेंट बंद कर दें। ये लो पहले स्टेटमेंट, ये लीजिए थ्री लेटर वर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा। हो गया। अच्छा लास्ट वाले का पोल नहीं किया था क्या? सात में फिरिंदा भदौड़िया, आठ में फिरिंदा। अरे ये क्या है, नौ में प्यासीता था, किसी और की क्लास में एंट्री करवा दी लो। ये भी तो दिक्कत है। भाई कितने मीनिंगफुल वर्ड बन पाएंगे देखते हैं। पहले और तीसरे को बदल दो तो मीनिंगफुल वर्ड, आर ए सी, के ओ एल, एस आई टी, ठीक है, एस पी जी, एम आई एस, एस आई एम, राइट। दो होंगे, फर्स्ट और सेकंड, कोई और तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, वैसे मैंने चेक कर लिया था। सही है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 817। फास्ट, अच्छा क्वेश्चन। करें, ए बी सी डी ई, शायद ये आंसर है। ये लीजिए, मिस्टेक करोगे मुझे लग रहा है, पक्का गलत होगा ये वाला। मुझे लग रहा है पक्का गलत होगा, देखो। चलिए भाई, आंसर देखिएगा, क्यों मिस्टेक हुई इतनी सारी, देखते रहना जरा। यदि सारे लेटर्स को अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, छोड़ो मत करो, कितने वॉवेल हैं, वाओ। हम पढ़ते नहीं है, हमारी रीडिंग हम ध्यान देते ही नहीं है। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। सेकेंड वर्ड ये रहा, इसका फर्स्ट लेटर यही रहेगा, दैट इज डी। एंड थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, सेकेंड वर्ड का थर्ड लेटर जी एम वाई, वाई रहेगा। इनके बीच में कितने वॉवेल हैं, ई आई ओ यू, चार वॉवेल। ओहो वाओ,
कैसा लगा क्वेश्चन? छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर देते, ध्यान नहीं देते, है ना? बढ़िया था। आगे बढ़े। नेक्स्ट, वॉवेल पूछा था उसमें, केवल वॉवेल। ये सॉलिड क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक बताऊंगा बहुत जबरदस्त। यार एक और वर्ड दिखा रहा है उसमें, ये ट्रेन वाले को भी काउंट कर रहा है उसमें। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ऐसे बता रहा है। सही है, तो भाई शायद उसका आंसर गड़बड़ भी हो सकता है, एक बार मैं विशाल सर से कंफर्म कर लूंगा, ठीक है? सही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, मैंने यहाँ चेक किया, RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन ऐसे कुछ दिखा रहा है, ठीक है? तो अभी पहले इसका आंसर कर लेते हैं, थर्ड वाले का, 818 का समय शुरू करते हैं आप, ठीक है भाई? तो वो भी देख लेना एक बार, उसको भी देख लेंगे एक बार, मैं कंफर्म कर लूंगा RAC वाला है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएंगे स्लॉग्स, बहुत जबरदस्त। दो स्टेटमेंट, तीन कंक्लूजन, और तीनों कंक्लूजन ऐसे होंगे दिमाग हिलाने वाले। देखिए, सारे वोवेल को रिप्लेस कर दो अगले अगले दूसरे वर्ड से, ठीक है? मतलब मान लीजिए ए है तो सी से बदल दो, सेकंड वाले से, आगे वाले से बदल दो, ठीक? और कॉन्सोनेंट को पिछले वाले दूसरे से बदल दो, कॉन्सोनेंट को टू प्लेस पहले वाले से कर दो। तो कितने ऐसे, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं होगा। तो देखो, वॉवेल तो चेक ही मत करो, वॉवेल तो हटाओ, सिर्फ कॉन्सोनेंट पे ध्यान दो। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कौन कौन से कॉन्सोनेंट पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है सी, जी, के, क्यू और डब्ल्यू, इन पांच पर ध्यान देना है, क्योंकि इसके माइनस से ए आता है, इसके से ई, इसके से आई, इसके से ओ, इसके से डब्ल्यू। देखो सी अवेलेबल है, हाँ है, इसमें है, हटाओ तो इसको। के देखो, के कहीं अवेलेबल है, के हाँ इसमें है, हटाओ इसको। क्यू देखो कहीं क्यू है, नहीं क्यू नहीं है। डब्ल्यू है, नहीं है। जी है, हाँ जी है, हटाओ इसको। और कुछ नहीं बस, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें कोई वॉवेल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सुनिए मैंने क्या किया, कह रहे वॉवेल को अगले दो दूसरे से बदल दो, मतलब ए को बी सी से बदल दो, के को ई को जी से बदल दो, और जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको प्रीसीडिंग वाले दूसरे से बदल दो, प्रीसीडिंग सेकंड से बदल दो, टू प्रीसीडिंग में। तो इसका मतलब मैं केवल वो देख लूं, वो वॉवेल के आगे वाले दो देख लूं जिनसे दो पीछे करके ए ई आई ओ यू आ जाता है। तो भाई पांच वॉवेल हैं, मैं सारा क्यों चेक करूंगा? जब पांच वॉवेल हैं तो मैं पांच ही लेटर चेक करूंगा ना बस, ए ई आई ओ यू, इनसे दो आगे वाला सी, जी, के, ओ पी, क्यू, क्यू और डब्ल्यू। सी आ रहा है कहीं, हाँ आ रहा है, हटाओ, और नहीं है। जी आ रहा है कहीं, हाँ आ रहा है, हटाओ। के आ रहा है, हाँ आ रहा है, हटाओ। क्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब हटाओ। डब्ल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, हटाओ। तो दो हैं जिसमें कोई भी जिसमें वॉवेल नहीं आएगा, जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो। क्लियर है भाई? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 819, ये लीजिए। 819, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। सब सही चल रहा है क्या? एक बार मैसेज कर देना, कोई मैसेज कर दो भाई, जो टॉपर्स का ग्रुप है वो रिफ्रेश कर दो।
आंसर 4, बस पोल रॉन्ग कर दिया था मैंने। ओहो, कोई बात नहीं यार, कभी कभी तुम आंसर गलत कर देते हो, मैं पोल गलत नहीं कर सकता कभी कभी, हैं? हद है। तुम आंसर गलत कर दो, मैं पोल तक भी गलत ना करूँ, वाह, शाबाश। चलो, बहुत देर बाद आया पोल महाराज। चलिए, देखिए, कह रहे इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट आर अरेंज इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब ये सी आर का आर सी ए हो जाएगा, ऐसे अरेंज कर देना अल्फाबेट को, ठीक है। सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, इसका सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा? टी एस आई, एस हो जाएगा, टिक करो, निकल लो। आखिरी क्वेश्चन 820 नंबर का, लास्ट क्वेश्चन, फिर चलेंगे स्लॉग्स पर। स्लॉग्स केवल दो दो स्टेटमेंट है, तीन तीन कंक्लूजन है। कोशिश मेरी रहेगी पूरा दिमाग की बत्ती सारी जला दूं आपकी। आ गया आ गया आ गया, आए भाई, कमेंट्स दिखाने दिखने शुरू हुए। चलो स्टार्ट करें, ए बी सी डी ई। लो, ये देखो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है, 50% रिजल्ट आया है बस, केवल 50%, बहुत बढ़िया, शाबाश। कह रहा था वर्ड को अरेंज करो, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड सी डी टी जी एम, इसको रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले टी वाला आएगा, फिर एम वाला आएगा, फिर जी, फिर डी, फिर सी। कह रहे फोर्थ फ्रॉम राइट, तो राइट साइड से फोर्थ ये आ जाएगा एम वाला, एम वाला क्या है? एम आई एस, टिक करते और निकल जाते। वर्ड को अरेंज करना है ए टू जेड में, नहीं जेड से रिवर्स वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, सेकंड बड़ा, टिक करो, निकल लो। स्लॉग्स पर चलते हैं, बेहतरीन स्लॉग्स है, मजे आ जाएंगे आज, ये लो, बेहतरीन स्लॉग्स है आज, मजे आ जाएंगे। मैं रिफ्रेश कर ले, बहुत बढ़िया, नहीं होता तो और भी बढ़िया। मैं भेज देता हूं ऊपर। ध्यान से करना भाई इसको, और ऑप्शन देख लेना पूछा क्या है, क्योंकि बीच बीच में उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, और ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोल्ड कर सकता है, क्लीन बोल्ड। कमेंट तो यार ऑफ ही है मेरी तरफ से, तो कमेंट तो ऑफ ही कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आया, वापस आया, आ गए तुम लोग, आ गए, अरे वाह, शाबाश। चैट ऑफ लो, आप प्लीज बीच बीच में लाइक वाइक करते रहना, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। चलिए, देखिए आंसर क्या है, डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ, ओ सॉरी, ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी तो पहले से डेफिनेट है, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। सम सी आर नॉट ए,
तो सी से ए के बारे में सम सी आर ए तो पता है, नॉट ए वाला नहीं पता, हटाओ। ऑल सी आर ए, सम सी आर ए तो पता है, ऑल सी आर ए नहीं पता, हटाओ। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना। याद है, एक वैल्यू कंप्लीट और एक हाफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या आएगा, आइदर और। ओहो, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, वाओ। आइदर सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 812 देख लेना, पूछा क्या है। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, 822। क्वेश्चन नंबर 822 कह रहा हूं। $4,998। चलो इसी बात पे शुरू करते हैं। अरे यार, चलो अब आया, आया 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 आया। हाँ यार, वहां पर लिख तो रहे हैं, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जो मैं भी लिख ही देता हूँ, सब लोग लिखते हैं। हाँ भैया, सब जगह ही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ। चलो भाई आगे। भाई इस बार लगाते रहते ना तुम, ठीक है। ऑल मून आर स्टार, सम सन आर मून, ठीक है। ऑल सन आर स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ सन स्टार के साथ जा सकता है। याद है ना, गाना याद है, आंखें खुली हुई आओ बंद, तो वहां ये इस सर्किल में आ सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सम स्टार आर नॉट मून, तो नेगेटिव वैसे गलत, देखो सारा पॉजिटिव, इस कंक्लूजन नेगेटिव कैंसिल। ऑल स्टार आर सन इज ए पॉसिबिलिटी, तो स्टार सन के घर में आ सकता है, बिल्कुल जा सकता है, राइट कर दो। पहला और तीसरा राइट, हटाओ, टिक करो, निकल लो। चलो कंक्लूजन देख लेना, पूछा क्या है। आंखों का धोखा हो सकता है इस क्वेश्चन में। 5,080। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब डाल देता हूं मैं। $823 नंबर का क्वेश्चन। समय शुरू करते हैं आप। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। इसमें पूछा क्या है, डज नॉट फॉलो, कौन सा वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला ऑल वी आर टी, नो टी इज वाई। पहला सम वाई आर नॉट वी, तो हाँ सम वाई आर नॉट वी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। सम वी आर नॉट वाई, ये भी बिल्कुल सही है। सम वाई कैन बी टी, तो ये डज नॉट फॉलो है, वाई टी के घर में नहीं जा सकता, हमारा आंसर आएगा थर्ड।
डज नॉट फॉलो पूछा है मैंने, कौन सा वाला फॉलो नहीं कर रहा? थर्ड डज नॉट फॉलो है। नेक्स्ट देख लेना इसमें पूछा क्या है। 824 नंबर का क्वेश्चन है। समय शुरू करते हैं आपका 1 2 3 4 5। इस बार फॉलो पूछा है। फॉलो फॉलो, डज नॉट फॉलो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल एम आर एन, सम एम आर नॉट ओ। और सम ओ आर नॉट एन, ओ ने एन के बारे में कुछ नहीं कहा, हटाओ। ऑल एन कैन बी ओ, ऑल एन कैन बी ओ नहीं, क्योंकि ये वाला नेगेटिव हटाओ। ऑल ओ कैन बी एम, तो हाँ ये वाला ओ चाहे तो यहां 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 जहां मन करे जा सकता है, इसलिए ओनली थर्ड फॉलो। लास्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का। ये अच्छी बात है, तुम लोग क्लास में बढ़ते ही रहते हो, बढ़ते ही रहते हो, है ना। पर मेरा एक बात मानने की है कि आप लोग जल्दी आए तो और अच्छा रहेगा, आपकी स्किल के लिए, आपकी इंप्रूवमेंट के लिए और आपकी परफॉर्मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हो 5148, साफ साफ नजर नहीं आ रहा। 5148 इस समय लाइव है। तो भाई टाइम से आ जाया करो, जो बाकी घूमते रहते हो इधर उधर। लास्ट क्वेश्चन था ये। फर्स्ट डज नॉट फॉलो पूछा है बच्चे इसमें, डज नॉट फॉलो। और जो मेरी एक क्लास बंक लग गई थी, बंक मतलब काम था, मैंने छुट्टी रह गई थी, वो वाली क्लास में इस बार सैटरडे को कोशिश करूंगा पूरी कर लूं। ठीक है, देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है, क्योंकि सैटरडे संडे में से एक दिन वहां पर भी जाना है हॉस्पिटल। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ऑल ई आर एच इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल ई में ये वाला पोर्शन है, वहां नहीं जाएगा, तो हाँ ये वाली बात सही हो गई कि ये डज नॉट फॉलो करेगा। सम ई आर नॉट एच, तो हाँ सम ई आर नॉट एच, ये तो ट्रू है। सम ई आर नॉट डी, तो ई ने डी के बारे में नेगेटिव नहीं किया, ये भी डज नॉट फॉलो है। तो आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ये लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग है, छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा आपकी तरह, करिए सॉल्व। 1.5 मिनट का समय है इसके लिए, फिर मैं कल वाली दोनों पजल सॉल्व करता हूँ। एक ट्राइंगल वाली थी जिसमें इन आउट थे, एक सर्किल वाली थी जिसमें इन आउट थे, और फिर आज दो पजल है, एक बॉक्स वाली पजल है, 9 बॉक्स है, और एक डे बेस्ड पजल है, मंडे टू संडे, सैटरडे टू संडे, ऐसी है, संडे टू सैटरडे या सैटरडे टू संडे, संडे टू सैटरडे होगा।
बन गया? तो बताओ। चलो भैया इसी का आंसर कर लो, नहीं आ रहा था। ABCDE। लाइटेस्ट कौन है, सबसे हल्का कौन है, ये पूछा गया है। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन इसका, इसका बताओ। पॉसिबल वेट ऑफ ओ। ये तो बहुत खराब रिजल्ट है। 35, 54। ये वाला रिजल्ट तो बहुत खराब है यार। लास्ट और कर लो इसका। 62 आंसर आने चाहिए थे, 54%। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो, हमसे कह रहे हैं 6 मेंबर हैं, ठीक है। 1, 2, 8/2, 3, 4, 5, 6। ओके। ओनली 1 पर्सन हैवियर देन एम, तो एम यहां आ गया। केवल एक बंदा इससे हैवी है। ओ हैवी देन पी बट लाइटर देन एन। ओ हैवी है पी से, लाइटर देन एन। एन नॉट हैवीएस्ट, तो इसका मतलब यहां एन ओ पी एम आ ही नहीं सकते, तो या तो आर आएगा, एम एन ओ पी क्यू, या क्यू आएगा। सही बात है, या तो क्यू या आर। एन ओ पी, एन ओ पी एम आएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। पी इज नॉट लाइटेस्ट, पी सबसे हल्का नहीं है, तो अगर पी सबसे हल्का नहीं है तो पी यहां आएगा, क्योंकि पी से बड़ा ओ, ओ से बड़ा एन। सही बात। पी सबसे हल्का नहीं है तो पी से बड़ा ओ से बड़ा एन, क्योंकि एन हैवीएस्ट नहीं है। एम इज हैवियर देन क्यू, तो क्यू यहीं आएगा, आर यहां आएगा। क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सेकेंड हैवी वाले के 65 kg है, और सेकेंड लाइटेस्ट वाले का 45 kg है। आपसे पूछ रहे हैं ओ का पॉसिबल वेट 45 से ज्यादा और 65 से कम। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भैया, यही होगा। तुमसे गलत हो गया तो अलग बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये बताओ कल वाली पजल पर, ये मैंने डायग्राम बना के दिया है। ये वाली पजल थी कल वाली। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व करने का तरीका देख लेना। आपने क्या किया आप जाने, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट तरीका कैसे इसको सॉल्व करना था। आपसे कहा है कि आप 8 मेंबर में एक ही डायग्राम बनाओगे, एक में ही दोनों पॉसिबिलिटी अगर आती है तो बना लेना। 2, 4, 6, 8। सही बात। हाँ सर सही बात। पहला पॉइंट आपसे कह रहे हैं 8 मेंबर है सर्किल में, कुछ 4 इन 4 आउट, ये याद रखना। ओके। इफ A1 फेसिंग आउटसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ A1 फेसिंग सेंटर, तो मैं ए नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा। 1 आउटसाइड और 1 के पड़ोसी इनसाइड, मैंने यही बना दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। 2 सेकेंड टू द राइट ऑफ 1, 2 सेकेंड राइट ऑफ 1, एंड 7 थर्ड लेफ्ट ऑफ 1, 1, 2, 3। भाई इतना सारा तो बन ही गया पहले में ही। आगे बढ़ते हैं। 8 इनसाइड देख रहा है, बोथ नेबर ऑफ 8 फेसिंग आउटसाइड। मैं कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं शॉर्टकट में। 8 इन और पड़ोसी आउट, पड़ोसी आउट, ठीक है भाई सही। 6 सेकेंड लेफ्ट ऑफ 5, मैंने साइड में लिख लिया। 6 सेकेंड लेफ्ट ऑफ 5, ठीक है। 4 और 8 पड़ोसी हैं, चलो 8 और 4 पड़ोसी हो गए। कहां लिखूं, 8 और 4 पड़ोसी हो गए, चलो ठीक है। 3 और 6 भी पड़ोसी हो गए, 3 और 6 भी पड़ोसी हो गए, चलो ठीक है। 8 और 7 पड़ोसी नहीं है, काम खत्म। देखो 8 और 7 पड़ोसी नहीं है, तो 8 यहां बनाओ, 8 के दोनों पड़ोसी बाहर बनाओ, 8 का नेबर 4 बनाओ। एक तो ये डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम इसका तुरंत भाई देखो, 1 यही था, 1 बाहर, ये अंदर, ये अंदर। सही। 2 यहीं रहेगा, 7 यहीं रहेगा,
8 अगर यहां नहीं बनाऊंगा तो दूसरा 8 यहां बना सकता हूं। 8 अंदर, 8 के दोनों पड़ोसी बाहर, तो ये भी बाहर मैंने कर दिया और ये भी बाहर मैंने कर दिया। 8 का पड़ोसी 4। क्लियर है भाई? दोनों डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही है। कहो तो मैं फिर से बता दूं एक बार और, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। देखो फिर से देख लो मैंने क्या किया। 8 7 का पड़ोसी नहीं है, यहां से गेम शुरू हुआ था, मैंने हटा दिया। लो 8 7 का पड़ोसी नहीं है, तो 8 के लिए दो चेयर है। एक बार 8 को यहां बना दिया, 8 के पड़ोस में 4। 8 के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं तो ये 4 बाहर हो गया। लो दूसरा डायग्राम एक और, 1 यहीं रहेगा, 1 बाहर देखेगा, 1 के पड़ोसी अंदर देखेंगे, ये लो 7 यहीं रहेगा, 2 यहीं रहेगा। अब 2 यहीं रहेगा, 2 अब 8 यहां आ सकता है, 8 अंदर, 8 के पड़ोसी बाहर, ये आ गए बाहर। 8 का पड़ोसी 4, ये आ गया 4। कह रहे हमसे 3 और 6 साथ में है और 5 के सेकंड लिस्ट में 6। अब एक बार बताओ, पहले बाहर वाले में आ जाओ। बाहर वाले में बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 यहीं आएंगे। 6 को यहां बनाओ तो 6 सेकंड लेफ्ट, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, तो 6 यहीं बनेगा। 6 सेकंड लेफ्ट ऑफ 5 बन गया और 6 का नेबर 3, ये बन गया। ठीक है, यहां तक तो पूरा हो गया। अब यहां देखो 1 2 3 4 यहीं आ सकता है, 6 और 5। मैं यहां 6 को बनाऊं तो सेकंड लेफ्ट यहां नहीं, यहां नहीं, तो 6 यहीं बनेगा, 3 यहीं बनेगा। 6 सेकंड लेफ्ट ऑफ 5 नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। जाओ मौज करो। अब हमसे कह रहे हैं 7 थर्ड राइट ऑफ 2, यही वाला सही है। 7 थर्ड राइट ऑफ 2, तो 2 देखेगा बाहर। 2 सेम डायरेक्शन इज 3, तो 2 बाहर तो 3 भी बाहर। 1 2 3 4, 4 बाहर हो गए, 1 अंदर, 2 अंदर, बाकी दोनों भी अंदर। क्वेश्चन खत्म। ये डायग्राम बनेगा जो बाहर है, बाकी सब गलत। बाहर वाले 4 मेंबर बाहर दिख रहे हैं, 4 मेंबर अंदर अंदर दिख रहे हैं। एक डायग्राम में आराम से बनेगा। बहुत जबरदस्त तरीका है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डेली मेरे पास डेडिकेशन आप देख सकते हो, 11,000 प्लस डेडिकेशन होंगे। उसमें आप देख सकते हो जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है बहुत सॉलिड है। आगे देखिए, ट्राइंगल वाला भी कर ही लेते हैं। ट्राइंगल वाला ऐसे बना लेते हैं, ट्राइंगल सही है। ट्राइंगल हमने बना लिया। इसमें भी हमसे क्या कह रहा है बच्चे, इसमें भी हमसे कह रहा है 6 मेंबर है, 3 कॉर्नर पे, 3 मिड में, कुछ अंदर कुछ बाहर, हमें नहीं पता कौन है। पी कॉर्नर पे है, एम सेकंड लेफ्ट ऑफ पी। देखो पी कॉर्नर पे है, पी या तो बाहर देखेगा तो एम सेकंड लेफ्ट ऑफ पी हो गया, पी अंदर देखेगा तो एम सेकंड लेफ्ट ऑफ पी हो गया। हटाओ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। वन मेंबर बिटवीन एम और एन, एम यहां है तो वन मेंबर एन, अंदर वाले में यहां, एम यहां है तो एन यहां, अंदर बाहर वाले में यहां। कलर चेंज कर लेता हूं आपको दिक्कत ना आए। देखिए, वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, और पी नहीं बननी है। देखो एन के जस्ट लेफ्ट वाला सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ आ सकता है, यहां से सेकंड लेफ्ट नहीं आएगा क्योंकि ओ पी का पड़ोसी नहीं है। तो एन को अंदर किया, एन के लेफ्ट वाला सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ भी अंदर हुआ। एन का लेफ्ट अगर इधर मानोगे तो सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ गलत हो जाएगा क्योंकि ओ और पी पड़ोसी नहीं आने। तो एन का लेफ्ट यहां करो और इसको सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ यहां से कर पाओगे। यहां से इसलिए नहीं क्योंकि फिर पी ओ का नेबर हो जाएगा। बाहर वाले में भी 4 बन गए, अंदर वाले में भी 4। आगे देखिए, 8 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 8 सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू कर लेंगे। कोई भी 3 मेंबर एक तरफ नहीं देख रहे। अब एक बार बताओ, हमसे कह रहे हैं एम डज नॉट फेस आउटसाइड, तो एम भी अंदर कर लो, एम भी अंदर कर लो। एक बात देखो, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, क्वेश्चन ही बाहर कर दो। 3 अंदर वाले मिल गए, क्वेश्चन ही बाहर। 2 बाहर, ये अंदर, 2 बाहर, तो ये अंदर ही होगा। सही है, तो 1 2 बाहर, ये अंदर, ये बाहर। अभी देख लिखा है क्यू के सेकंड लेफ्ट में आर, यहां क्यू बनाओगे तो आर आएगा नहीं, तो यहीं क्यू बनाना पड़ेगा, क्यू को अंदर करना पड़ेगा। क्यू का सेकंड लेफ्ट आर। कितनी भी देर में बनाओ, कितनी भी जल्दी बनाओ, मत बनाओ, टोटली अप टू यू। कोई डायग्राम नया नहीं बनाना, उसी में आपके लिए मैंने तरीका ढूंढ लिया बनाने का। आराम से बन सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए 1 2 बार और सॉलिड आपकी तैयारी में बिल्कुल परफॉर्मेंस रहेगी। तो आज के लिए होमवर्क ये देख लो, एक मंथ, एक डे बेस्ड है और एक आपका बॉक्स बेस्ड है। 2 होमवर्क, 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं कल अपने 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।
कैसा लगा सेशन जरूर बताना, क्योंकि यहाँ कमेंट नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलिए बाय।